Assalamualaikum class. Today we are going to do the numericals related to the empirical formula and molecular formula. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था हम कर चुके हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 9 ऑफ योर बुक आर रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से. क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, 8 अभी हम क्लास में कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है. एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब आपको एक बात पता है कि मैंने आपको बताया वी हैव अ सेवरल स्टेप टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला. सबसे पहले वो स्टेप्स क्या होंगे, उनकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए. सबसे पहले मास कैलकुलेट होगा, देन परसेंटेज, देन मोल रेशियो, देन एम्पेरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा मासेस गिवन है, उन्हीं से आपको क्या करना है. जब मासेस गिवन है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने काम स्टार्ट से करना है, मासेस से स्टार्ट करना है. मास क्या गिवन है, कह रहे हैं कि कोई एक एसिडिक एसिड कंपाउंड है. ठीक है, सैंपल का मास आपको दिया हुआ है 4.24 ग्राम. ठीक है, सैंपल के कंपाउंड का मास ये है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास ये है. अब बेटा ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी किस चीज की होगी, कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होगा. ऑक्सीजन में है कि हो सकता है ऑक्सीजन हो या हो सकता है ऑक्सीजन ना हो. ठीक है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इतना इन्वॉल्व हुआ. इसका मतलब ये है कि आपको ये भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 4.24 ग्राम है, जबकि उसमें से कार्बन जो होगा उसका भी कुछ मास होगा और हाइड्रोजन का भी मास होगा. अब आपको ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि कार्बन रिलीज होगा, वाटर का मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज होगा. अब कह रहे हैं मास जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड. उसका मॉलिक्यूलर मास 60 है. आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है. सबसे पहले इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है मास. ठीक है, मास कैलकुलेट कर लेंगे. मास ऑफ क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता चल गया है कि कार्बन भी है कंपाउंड में और हाइड्रोजन भी है. मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय द गिवन मास. इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय द गिवन मास. अब बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 मोल हाइड्रोजन के लिए मास 2 था. मल्टीप्लाई करवा दिया, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, 1.6 ग्राम और 0.28 ग्राम आया. इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उस वो जो बर्न हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.24 ग्राम का बर्न हुआ, उसमें से 1.69 ग्राम कार्बन निकला, 0.28 ग्राम हाइड्रोजन निकला. जैसे ही मासेस आ गए ग्राम में इंडिविजुअल एलिमेंट के, उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज. परसेंटेज पे हमें इतना पता है कि बेटा डिवाइड हो जाता है टोटल से. टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 4.24, और गिवन जो है वो 1.69 है. किसका है, कार्बन का है. इसी तरह अगर परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे. मास ऑफ द कार्बन डिवाइडेड बाय द टोटल मास मल्टीप्लाई बाय द 100. परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया. इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, गिवन मास जो था डिवाइडेड बाय द टोटल मास मल्टीप्लाई बाय द 100. मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, टोटल मास सेम रहेगा. अब बेटा जब भी परसेंटेज दो चीजों की आ गई, कुछ फॉर एग्जांपल कि बेटा हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन था और हमारे कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन था. इसका मतलब अगर हम परसेंटेजेस दोनों को ऐड कर लें तो 100 होना चाहिए. ठीक है, ये 39 था, ये 6 था, इन दोनों को बेटा ऐड करने से 100 नहीं आ रहा. तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एक चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो हो सकता है वो होगा हमेशा ऑक्सीजन. क्यों, क्योंकि ये आपको कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड होता है CH3COOH.
हमने परसेंटेज कार्बन का निकाला, हमने परसेंटेज हाइड्रोजन का निकाला, हमने किसका परसेंटेज नहीं निकाला? ऑक्सीजन का। इसका मतलब जो परसेंटेज कम हो रही है 100 में से 39 + 6 किया, जो भी परसेंटेज कम हो रही है वो जरूर परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे होगा कि अगर हम कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, तीनों की परसेंटेज ऐड कर लें तो 100 होना चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, 100 में से ये 100 ये था बेटा, ये हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस करवा ली, कार्बन की परसेंटेज माइनस करवा ली, जिस तरह 100 माइनस कार्बन परसेंटेज माइनस हाइड्रोजन परसेंटेज ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया 6.65 और 39.85 तो आ गया 46.5। 100 में से ये आंसर माइनस करा दिया, जो परसेंटेज आई वो ऑक्सीजन की होगी। मास कैलकुलेट हो गया है, परसेंटेज कैलकुलेट हो गए। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? मोल रेशियो। मोल रेशियो कितने कंपाउंड एलिमेंट्स का निकलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लास मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द बोर्ड इन हॉरिजॉन्टल वे। आपने क्या करना है? लाइन से लिखना है, पहले मासेस, फिर परसेंटेज, फिर और नीचे आ गए मोल रेशियो, देन एम्पिरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मोल रेशियो के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो था ये था 39, डिवाइड करा दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन 12, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.65, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करवा दिया। ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.55, इसको ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवा दिया। ये आंसर है। उसके बाद बेटा मोल रेशियो के बाद थर्ड स्टेप, बल्कि फोर्थ स्टेप होगा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम मोल रेशियो को देखेंगे। जिस मोल रेशियो का आंसर सबसे कम होगा उसको बाकी सबसे डिवाइड करवा देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए बेटा हमने अंदाजा लगाया 3.32 और 3.34, अप्रॉक्स सेम है, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने 3.32 को स्मॉलेस्ट वैल्यू अज्यूम करके सबसे डिवाइड करवा दिया। 3.32 डिवाइडेड बाय 3.32, 6.65 डिवाइडेड बाय 3.32, 3.34 डिवाइडेड बाय 3.32। सबसे छोटी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है और इंडिविजुअल वैल्यू से डिवाइड करवा देना है। तो इस तरह बेटा डिवाइड करवाने से कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी अप्रोक्सीमेट 1 आंसर आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं कि कितना है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन 1। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया। इसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें स्मॉल n की वैल्यू चाहिए होती है। वो कैसे आती है? न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, डिनोमिनेटर में लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला का मास कैसे निकालेंगे? एक कार्बन के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन है, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 है, एक कार्बन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करा दिया। 1 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1। इनके दरमियान प्लस का साइन, जब बेटा इन सबको ऐड कर लेंगे तो 30 आंसर हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्मॉल n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 31 जा 32 जा 2 आ गया। अब बेटा इस 2 से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 बाहर है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। इस 2 से जब एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर क्या आएगा? C2। ये जो C था मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, C2। 2 ऑलरेडी थे H के पास, 2 2 जा H4। 1 ऑक्सीजन था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का क्या है? C2H4 एंड O2। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है क्लास, इसको बेटा पहले देख के सॉल्व कीजिए, फिर इसको ओरली कीजिए, ज़बानी कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।